तो हाँ दोस्तों, आज हम लोग बिहार दरोगा का मेंस का जो प्रीवियस क्वेश्चन हम लोग को होता है, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, क्या पैटर्न दे रहा है, तो प्रीवियस क्वेश्चन देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आप आज हम लोग एक सेट लेकर आए हैं, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है वो पूछा गया आपको 29/8/2021 में पूछा गया। किसमें? ये क्या है, बिहार पुलिस सेवा निरीक्षक मुख्य परीक्षा को दिया गया था। 29/8/2021 को पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो हम लोग देखते हैं, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हमेशा ध्यान में रखकर ही आपको जाना है, क्योंकि अगर आप सेट मारते हैं, अगर पढ़ते हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको टेबल पे होना चाहिए। कुछ हो या ना हो, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होना चाहिए, कि उसका पैटर्न के अनुसार आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। पहला, ये रहा आज का पहला क्वेश्चन प्रीवियस का। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपाध्यक्ष को। किसे? उपाध्यक्ष को। लोकसभा अध्यक्ष हम लोग कौन है? ओम बिरला। ओम बिरला। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि प्रकाश तरंग और ध्वनि तरंग के बीच का अंतर निम्नलिखित में से किस घटना पर आधारित होता है? तो दो का आपको हो जाएगा 2 नंबर। ध्रुवीकरण के आधारित होता है, ठीक है। 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का रहा हम लोग का। 3 का रहा कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम उल्लेख है? तो मास्की में भी होता है और गुजरात में भी होते हैं, तो दोनों हो सकता है। बी 2 और 4 दोनों हो सकता है। क्वेश्चन 4 देखते हो। चौथा कह रहा है कि चलती कार में अचानक ब्रेक लगाने पर आंतरिक आगे की ओर झुकना निम्नलिखित में से किसकी उदाहरण होता है? तो 4 का आपको 1 नंबर, गति जड़त्व के कारण होता है। हुंडरू जलप्रपात कहाँ होता है? तो हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? तो 5 का हो जाएगा 3 नंबर। स्वर्ण रेखा कहाँ पे बहती है? तो रांची में चलती है हम लोग। छठा बोल रहा है आपको, छठा क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामले का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण से संबंधित होती है? तो 6 का आपको हो जाएगा 228। किसमें होता है? 228 से होता है। अगला 7 कह रहा है कि मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो 7 का हो जाएगा 3 नंबर, रेटिना और दृष्टिपटल पर मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? तो रेटिना और दृष्टिपटल पर। क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 कह रहा है क्वेश्चन में कि प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता है। प्याज अपने भोजन को संग्रहित करता किससे? तो पत्ती से करता है। पत्ती से करता है भोजन, क्योंकि प्याज भी क्या एक तना है, तो पत्ती से करता है। अच्छा, क्वेश्चन 9वां कह रहा कि थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। थाईपुसम त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। कहाँ पे? थाईपुसम त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आपको, 10 कह रहा है कि प्रोटीन का पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन आपको शुरू होता है अमाशय से। कहाँ से? अमाशय से होता है। 11 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि काजू के उत्पादन के लिए, क्या बोल रहा है, काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? काजू के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? तो 11 का आपको 1 नंबर हो जाएगा, काली मिट्टी। ख से काजू, ख से काली मिट्टी होता है 11 का। क्वेश्चन 12 देखते हैं हम लोग। 12 कह रहा है कि 12 कह रहा है आपको कि कांवर ताल झील कहाँ है? तो बिहार का आपको हो जाएगा बेगूसराय में। कांवर ताल झील कहाँ होगा? बिहार का बेगूसराय में। अच्छा, क्वेश्चन 13 देखते हैं। तत्कार किस राज्य का नृत्य है? तत्कार किस नृत्य का रूप है? अच्छा, तो 13 का हो जाएगा 1 नंबर, किसका? कथक का हो जाएगा। 13 हो जाएगा किसका? कथक का। कथकली का कथक है उत्तर भारत का, कथकली केरल का, यक्षगान कर्नाटक का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, मोहिनीअट्टम केरल का। तो देखते हैं हम लोग 14 नंबर का रहा है। 14 का रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी? तो 14 का हो जाएगा 1 नंबर, जयप्रकाश नारायण। जेल से फांद कर भागे थे। दिवाली के दिन ये जेल से भागकर निकले। एक क्वेश्चन पूछा हुआ बीपीएससी का कि जयप्रकाश नारायण किस दिन जेल से भागकर बाहर आए थे? तो दिवाली के दिन टाइम था। कहाँ पे, किस जेल में बंद थे? तो बरही जेल में। कहाँ थे? बरही जेल में। क्वेश्चन कर रहा है 15 का रहा कि यूनिसेफ का मुख्यालय क्या होता है?
यूनेस्को का होता है पेरिस और यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क। यूनेस्को का रखिएगा पेरिस और यूनिसेफ का न्यूयॉर्क। स्थापना दोनों का स्थापना होता है 1945 यानी 1945 में। यूनिसेफ जो होता है ये बच्चों का लड़कियों का करता है, बट यूनेस्को का संबंध होता है एजुकेशन से होता है। आगे देखते हैं हम लोग 16 देखते हैं क्या कर रहा है कि राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय दिया था। 16 का आपको आएगा 2 नंबर, अकबर द्वितीय दिया था। अच्छा 17 का रहा कि विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को। कब? 10 दिसंबर को। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन कर रहा है कि उस भारत में उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था? तो 17 को जाकर रामानंद। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया था? तो रामानंद किया था। ठीक है। 19 कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत नहीं आता है? अपीलीय अधिकार, परामर्शी अधिकार, निरीक्षण अधिकार या आरंभिक अधिकार। तो कौन नहीं आता? 19 का आपको 2 नंबर हो जाएगा। परामर्शी नहीं आती, अपील आती है, निरीक्षण आता है, आरंभिक आता है। क्वेश्चन 20 देखिए क्या कह रहा है। स्टेपी क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध होती है? स्टेपी चावल के लिए, मक्का के लिए, नारियल के या गेहूं के लिए। तो आपको 20 का हो जाएगा 3 नंबर। स्टेपी आपको गेहूं के लिए होता है। अच्छा इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? 21 का 3 नंबर 87 में। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब किया गया था? तो 1887 में होता है। 1887 87 में 1887 में। 22 का रहा कि निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का कौन सा शहर गंगा, सोन और गंडक के संगम पर बसा हुआ था? पाटलिपुत्र, जिसको हम लोग बोलते हैं पटना बोलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? भूपट्टी में सर्वाधिक पाया जाने वाला खनिज कौन सा होता है? 23 का वो 4 फेल्डस्पार। क्या होता है? फेल्डस्पार। बारामूला किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बारामूला जम्मू कश्मीर। कौन सा नदी? झेलम। सिंधु की सहायक 5 नदियां होती कौन कौन? झेलम, चिनाव, रावी, सतलज, ब्यास। 5 याद रखिएगा। तो बारामूला किस नदी पे बसा हुआ है? झेलम पे बसा हुआ है। आगे रखिएगा। 25 का आपको जंग का रासायनिक नाम क्या होता है? जंग का रासायनिक नाम आपको क्या होता है? तो एक हो जाएगा फेरिक ऑक्साइड होता है। 26 हम लोग देखते हैं। 26 का है कि ऑटोमोबाइल से निकलने वाले निम्न में से कौन सी गैस सर्वाधिक जहरीली होती है? तो CO सबसे ज्यादा। अगर 26 देखा है 1 नंबर CO कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाम होता है कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। 27 देखते हैं लोग। 27 का आपको कि क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 27 का रहा है कि 27 का रहा कि कोरबा कोयला खदान भारत के किस राज्य में होता है? तो कोयला आपको छत्तीसगढ़ में कोरबा कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में। 28 निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय ऊर्जा पुनः चक्रण होता है? जीवाश्म। यहाँ क्या है? यहाँ जीवाश्म। यहाँ आपको छत्तीसगढ़ हो जाएगा। 29 देखते हैं हम लोग। 29 क्या कह रहा है आपको? 29 क्या कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बेकिंग मतलब बनाने वाला सोडा है NaHCO3। NaHCO यानी कि खाने वाला सोडा को क्या होता है? NaHCO3। NO2CO3 होता है धोवन सोडा। 3 नंबर ला में इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर बेकिंग सोडा NaHCO3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो 30 का आपको हो जाएगा 2 नंबर जलोढ़ पंख द्वारा कौन नदी द्वारा बनाई गई एक निक्षेपी भू आकृति है? तो जलोढ़ पंख। अच्छा 31 क्या कह रहा है? कोरापुट। क्या कह रहा है कि कोरापुट निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध होता है? कोरापुट किसके लिए प्रसिद्ध होता है? 31 का 1 नंबर याद रखिएगा। कोरापुट बॉक्साइट के लिए होता है। कोरापुट किसके लिए? बॉक्साइट के लिए। 32 में आते हैं हम लोग। 32 कर आपको कि पश्चिमी विक्षोभ भारत में प्रवेश करने से पहले किस समुद्र से नमी प्राप्त करता है? तो ये आपको 32 का हो जाएगा 3 नंबर कैस्पियन सागर। हाँ पश्चिमी विक्षोभ में कैस्पियन सागर जल उठाता है। 33 क्वेश्चन कह रहा है आपको कह रहा कि सादिकपुर सिनौली निम्नलिखित में से कहाँ है? तो
कोई एक नंबर उत्तर प्रदेश में सादिकपुर सिनौली का यूपी में आ जाएगा। आइए, ईस्ट का उपयोग सबसे ज़्यादा किसमें होता है? तो 34 का हो जाएगा इथाइल अल्कोहल में। ईस्ट का सबसे ज़्यादा उपयोग कहाँ होता है? इथाइल अल्कोहल में होता है। 35 कह रहा है क्वेश्चन कि जठर रस का पीएच मान कितना होता है? तब 35 का एक नंबर जठर रस का पीएच मान 2 होता है। सफेद फास्फोरस का आकार होता है, सफेद फास्फोरस का आकार आपको याद है कैसा? चतुष्फलकीय होता है। कैसा होता है? चतुष्फलकीय होता है। 37 क्या कह रहा है कि चावल की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु कौन सी होती है? 37 का हो जाएगा 2 नंबर उष्णकटिबंधीय होना चाहिए। चावल की खेती के लिए कैसा होना चाहिए जलवायु? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है 38 नंबर। 38 कर रहा है कि निम्नलिखित में से सबसे पहली एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? सब एंटीबायोटिक दवा कौन सी है? 38 का एक नंबर सल्फा ड्रग। क्या? सल्फा ड्रग। आगे देखते हैं हम लोग 39 कर रहा है। ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ लचीला होता है? स्टील होता है। 39 का हो जाएगा एक नंबर स्टील जो सबसे ज्यादा लचीला और प्रत्यास्थ होता है। 40 देखते हैं हम लोग। 40 कह रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? तो सबसे ज्यादा होता है लाल का, सबसे कम होता है बैगनी का। अच्छा, सबसे कम, अच्छा बैगनी से भी कम होता है, इनके किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? एक्स गिने का। हाँ, हो सकता है। 41 किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार की गई थी? किस कंपनी द्वारा रेलवे की शुरुआत पहली बार किया गया था? तो 41 को एक नंबर ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे। हाँ, अच्छा क्वेश्चन, बहुत सुंदर क्वेश्चन है। किस कंपनी के द्वारा रेलवे का शुरुआत किया गया था पहली बार? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे था। अच्छा, 42 हम बात हैं। 42 कह रहा है आपको कि सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी कौन करता है? तो 42 का आपको हो जाएगा 3 नंबर नियंत्रण एवं लेखा महालेखा परीक्षक। सरकार के वित्तीय खर्च पर अंतिम टिप्पणी किसका होता है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का होता है। 43 आते हैं लोग। 43 कह रहा है कि संविधान की कौन सी विशेषता वास्तविक रूप से संघात्मक नहीं होता है? तो 4 नंबर एकीकृत न्यायपालिका। क्या क्या होता है? शक्तियों का विभाजन हो सकता है, लिखित संविधान है, न्यायिक पुनर्लोकन होता है, बट एकीकृत न्यायपालिका आपको नहीं हो सकती है। 44 कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय को मानने के लिए बाध्य किया गया है? तो 44 का आपको एक नंबर क्या कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की राय मानने के लिए बाध्य किया गया, मानना पड़ेगा। 42 संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 76 में, 1976 में याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन 45 लौरिया अयराज कहाँ पे होता है? यहाँ क्या स्तंभ लेख है, एक शिलालेख है, एक सिक्का की मुहर है? तो 45 एक नंबर है लौरिया नंदनगढ़, बिहार के पूर्णिया में, बिहार के सिवान में है, पूर्णिया सिवान में है। ये स्तंभ लेख होता है, स्तंभ लेख होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 कैंसर कोशिका की परीक्षण को कहा जाता है? कैंसर कोशिका के परीक्षण कहा जाता है, क्या कहते हैं लोग? एक नंबर बोलते हैं बायोप्सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोप्सी। 47 बनवाते हैं। 47 कह रहा है आपको कि भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी अर्थात गुरुत्वजनित त्वरण का मान क्या होता है? 2 नंबर बढ़ता है। और विषुवत रेखा से अगर ध्रुव की ओर जाते हैं तो बढ़ेगा। क्या होगा? बढ़ेगा। 48 कह रहा है आपको कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत कौन सा होता है? सूर्य का प्रकाश। क्या होता है? सूर्य का प्रकाश। 49 क्या कह रहा है कि भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण कहाँ? कोलकाता में। बोटनिकल गार्डन कहाँ है? कोलकाता में रहेगा। 50 में लोग आते हैं। 50 कह रहा है पो बांध ब्यास नदी पे है। पो बांध भारत के किस राज्य में स्थित होता है? तो पंजाब में हो जाएगा, हिमाचल में। पो बांध आपको हो जाएगा ब्यास नदी पर, हिमाचल में होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है 51 कर रहा है कि भारत के संविधान के 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया है? 22। पहले कितनी
आठ भाटा को शामिल किया गया। अच्छा 52 देखते कह रहा है भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा होता है? तो 52 को 1 नंबर आसाम में। भारत में सबसे बड़ा चाय उत्पादक कौन सा राज्य है? आसाम आपको हो जाएगा। 53 देखते हैं। 53 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ था? तो होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन। 54 बोल रहा है कि बृहद ग्रैंड ट्रंक रोड जो होता है, ग्रैंड ट्रंक रोड निम्न में से किससे संबंधित होता है? तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन, वायु या जल से? तो सड़क परिवहन से होता है ग्रैंड ट्रंक रोड। 55 कह रहा है आपको ये आपको अच्छा फ्रेंच ओपन 20 का महिला एकल वर्ग खिताब किसने जीता? 20 में। ये तो बहुत पुराना क्वेश्चन करेंट हो गया। ईगा स्वीटेक कहाँ के हैं? आधा क्या पोलैंड का ईगा स्वीटेक कहाँ का? पोलैंड का हो जाएगा आपको। अच्छा स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 कौन सा देश शीर्ष पर रहा था? ये छोड़िए तो सिंगापुर था। कुछ करेंट दिया गया है देख लिया जाए। वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार के लिए के सार्वजनिक क्षेत्र के लिए उपकरणों को सम्मानित किया गया था किसको? 57 1 नंबर सेल को। क्वेश्चन देखते 58 क्वेश्चन कर रहा है आपको कि भारत ई मार्केट निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ई मार्केट आपको लॉन्च किया कौन? 1 नंबर नीति आयोग। कौन किया? नीति आयोग। अच्छा 59 कर आपको कि आईआईटी मद्रास ने हाल ही में किस नाम से इलेक्ट्रिक टू व्हीलर लॉन्च किया है? तो 9 का हो जाएगा 4 नंबर 59 का 4 कोई नहीं। अच्छा पाई बीम अराइज या सुगम किसी नहीं किया गया। अच्छा 60 का हो जाएगा। 60 देखिए क्या कहता है कि गुलजार देहलवी जिनका हाल ही में निधन हो गया किस क्षेत्र से संबंधित था? तो हो जाएगा 60 का आपको हो जाएगा 3 नंबर कवि था। 61 कह रहा है कि 100 तक सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा? 61 मैथ हो गया। 62 में मंगवाते हैं। 62 मैथ हो गया। 63 मैथ, 64 मैथ, 65 मैथ, 66 मैथ, 67 मैथ, 68 मैथ, 69 मैथ, 70 का मैथ हो गया। आगे देखते हैं 71 नंबर। 71 कह रहा है आपको कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो 71 का आपको हो जाएगा 1 नंबर कॉन्शस हिमालयन सिंह। क्या कह रहा है कि मेकिंग ऑफ ए जनरल ए हिमालयन इको के लेखक कौन है? तो कॉन्शस हिमालयन सिंह। जो टफ क्वेश्चन रहेगा उसको हम 2 बार पढ़ देंगे, ठीक है। इजी रहेगा उसको 1 बार निकाल देंगे, ठीक है ना। आगे देखते हैं। सीलम और इन्फ्यूजन जो हाल ही में खबरों में थे किस क्षेत्र से संबंधित है? तो 72 का 2 नंबर पर्यावरण से याद रखिएगा। सीलम और इन्फ्यूजन किससे होता है? पर्यावरण से होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 73 कह रहा है आपको कि मनोज दास जिनका हाल ही में निधन हो गया वो क्या थे? 1 नंबर लेखक था। क्या था? लेखक था। करेंट दिया जा रहा था। अच्छा भारत की पहली स्वदेशी विकिरणरोधी मिसाइल जिसे डीआरडीओ ने विकसित किया है उसका नाम क्या था? 74 का होगा 3 नंबर रुद्र प्रथम। रुद्र प्रथम। 75 कपिला। कपिला कार्यक्रम जो हाल ही में चर्चा में रहा था किस क्षेत्र से संबंधित है? यहाँ तक कपिला बहुत अच्छा सुंदर क्वेश्चन है। कपिला किस क्षेत्र से संबंधित हो जाएगा? तो आपको बौद्धिक संपदा से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? बौद्धिक संपदा से। 76 का रहा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ राज्यों को संघ से अनुदान प्रदान कराता है? कौन अनुच्छेद से प्रदान किया जाता है कि संघ से? तो 76 का हो जाएगा 1 नंबर 275 अनुच्छेद कितना? 275। 77 क्वेश्चन में आते हैं। 77 का 77 कह रहा कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का शैक्षणिक केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो 77 का आपको जाएगा 1 नंबर उत्तर प्रदेश में। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। 78 का प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा। अच्छा हाँ प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा 2020 के लिए नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में यंग कैरियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। वे किस आईआईटी संस्थान के प्रोफेसर हैं? 78 का आपको हो जाएगा 2 नंबर आईआईटी बॉम्बे का लोढ़ा। 79 सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ? ये जानते हैं सरसों का राज कहाँ पे? राजस्थान में। 79 का 2 नंबर। 80 का कि प्रथम भारतीय पूरा पाषाण
कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? प्रथम भारतीय प्रशासन कलाकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? 80 का 1 नंबर पोलावरम से। कहाँ से? पोलावरम से। 81 में लोग आते हैं। 81 किसी दल को, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, 81 अच्छा क्वेश्चन है। किसी दल को विपक्षी दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम कितनी फीसदी सीट प्राप्त होनी चाहिए? कम से कम आपको 81 का 10% तो होना ही चाहिए। कितना? 55 सीट शायद होता है जी। 55 सीट आपको विपक्ष में बैठने के लिए होना चाहिए आपको। 82 करा कि नवपसाकालीन गड्ढे आवासों के 82 क्वेश्चन कर रहा कि नवपसाकालीन गड्ढे आवासों के अवशेष कहाँ पाए गए हैं? तो आपको जाएगा 82 1 नंबर जम्मू कश्मीर में। क्या मिला था? नवपसाकालीन गड्ढा और आवास कहाँ से? जम्मू कश्मीर से। अब देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 83 कर कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है। कोई मामला अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत आता है या नहीं, यह तय करने का अंतिम अधिकार किसके पास होता है? 83 का हो जाएगा 4 नंबर सुप्रीम कोर्ट के पास। किसके पास? सुप्रीम कोर्ट के पास। लोकलेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो 84 का 1 नंबर 15 सदस्य होते हैं लोकलेखा समिति में। लोकलेखा समिति लोकसभा का 15 सदस्य होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 85 कह रहा है कि तुर्काई चहलगानी को किसने समाप्त किया था? बलबन समाप्त किया था। इल्तुतमिश ने बनाया था इसको, बलबन समाप्त कर दिया था। क्वेश्चन 86 कह रहा है कि राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? डेंजर क्वेश्चन आ गया। कौन सत्य नहीं है? तो 86 का आपको देखते हैं। कह रहा कि राज्य विधानमंडल का हिस्सा होता है। कौन सही नहीं है? तो अच्छा ये होता है। मौत की सजा को माफ कर सकता? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकता है। अच्छा, वे राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकती, हाँ नहीं कर सकते। उच्च न्यायालय कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। उसके पास आपातकालीन शक्तियाँ नहीं है। हाँ बिल्कुल नहीं है। तो आपको इसका सत्य आंसर क्या होगा? 86 का आपको हो जाएगा 2 नंबर हो जाएगा आपको, कि ये मौत की सजा को माफ नहीं कर सकते हैं। 86 का कर सकते बोल रहा है कि नहीं, तो गलत है। 86 का 2 नंबर। 7 आते हैं। 7 करा 7 की 3 क्रमागत मैथ हो गया। आगे बढ़ते हैं। 87 को देखा, अच्छे मिलाते हैं। 87 का 3 नंबर हो गया, ठीक है ना। 87 का 3 नंबर। 88 देखते हैं लोग आगे। 88 का हो जाएगा 1 नंबर। 88 का 1 नंबर। 89 देखते हैं। 89 का भी आपको 1 नंबर हो जाएगा। 90 का हो जाएगा 2 नंबर। 90 का 2 नंबर। 91 का 1 नंबर। 91 क्या करा कि यदि सफेद को काला, काला को लाल, लाल को नीला कहा जाए तो दूध का रंग क्या होता है? लाल। लाल का संबंध किससे होता है? काला से। 1 नंबर हो जाएगा 91 का। 92 देखते लोग। 92 का हो जाएगा आंसर 2 नंबर। 92 का 2 और 93 का हो जाएगा आपका 1 नंबर। 94 1 नंबर। 95 का 2 नंबर। 96 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। विषम चुनना है। तो 96 का आपका 2 नंबर करा कि विषम क्या होता है? आमीटर, वोल्टमीटर, कैलोरीमीटर, अल्टीमीटर ऊंचाई से होता है। तो 96 का 4 नंबर। 97 आते हैं लोग। तो 97 का आपको हो जाएगा कितना? 4 नंबर। 98 का होगा 4 नंबर। 99 का आपको हो जाएगा 3 नंबर और 100 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। तो हाँ दोस्तों, तो आज तक मेरे ये हम लोग क्वेश्चन कर लिए। एक और हम लोग प्रीवियस देखेंगे और जितना प्रीवियस क्वेश्चन होगा टोटल प्रीवियस हम लोग कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।